बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। 9 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2023 रजीम चेंज ऑपरेशन से इक़्तिदार लेने वालों को हुकूमत में आए 1 साल गुजर गया है। सिर्फ 1 साल में खुद को तजर्बाकार कहने वालों ने रियासत, सियासत और मईशत का क्या हाल कर दिया, ये किसी से ढक छुपा नहीं। इन तजर्बाकारों ने महंगाई मुकाओ के नारे पर हुकूमत ली और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। पीटीआई दौर में महंगाई की शरह 12% पर थी, अब 45% है। जो वाहिद काम इन लोगों ने किया वो ये था कि आते ही अपने मुकदमे कानून साजी के जरिए फौरी मुआफ करा लिए, मगर अवाम को आटे की लाइनों में मरने के लिए छोड़ दिया। पेट्रोल जो 150 रुपए फी लीटर था, इसे 1 साल में 272 रुपए तक पहुंचाया। डॉलर जो पिछले साल अप्रैल में 175 रुपए का था, इसे ये तजर्बाकार 290 तक ले आए हैं। खाने पीने की चीजों की कीमत में कितना होशरुबा इजाफा हुआ, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। ऊपर से सितम यह है कि यह 13 जमाती हुकूमत इंतखाबात कराने को तैयार नहीं। कभी दहशतगर्दी के बहाने, कभी फंड्स ना होने के बहाने। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात के आईनी तकाजे पर अमल का हुक्म जारी किया। 10 अप्रैल तक फंड्स जारी करने का पाबंद किया, तो यह हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिशों पर उतर आई। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर कर लिया गया है। दूसरी तरफ दूसरी 2 नंबरी यह की है कि इंतखाबी अखराजात मामले पर तौहीन अदालत से बचने के लिए यह बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिसे स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द करके खूह खाते डाल दिया है। और यह सब कुछ आइन की गोल्डन जुबली साल के मौके पर किया गया। आइन बनाने वाली पीपल्स पार्टी के तामुन से किया गया, लेकिन वक्त गवाह है 2 नंबरियां ज्यादा नहीं चलती। वैसे ही जैसे मरीम नवाज की तोशाखाना और दबंग इंटरव्यू की 2 नंबरी पकड़ी गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इलेक्शन की टेंशन पर बात करते हैं, जिसे रोकने के लिए हुकूमत आइन की धज्जियां उड़ाए चली जा रही है। क्या ऐसे इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।